पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते देया देय विमर्शको नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्ति रसन साएव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवां विपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दयितयेप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्वला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदात् मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पाणियसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण दास बाबा जी केशी घाट ठोर वृंदावन व श्री श्यामानंद दास बाबा तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद सत परम पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्ये स्वस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरे कृष्णदास बाबा जी श्री श्यामानंद दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री हरे कृष्णदास बाबा जी की श्री श्री श्यामानंद दास बाबा प्रभु जी की पद धूली मस्तक पर लगाए। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रेम मूर्ति प्रेम का रसास्वादन करते हुए नित्य लीला में नित्य सेवा में स्वीकृत अधिकृत लेकिन इतनी उदारता मन में कि उसका मार्ग सबको प्रदर्शित करते हुए सबके लिए प्रणीत करके सबको प्रदान कर रहे हैं। ओहो जय हो। कर प्रेम कोई लख ले उसको रहता अब भी चित चोर यहाँ कर प्रेम भक्ति चंद्रिका को फॉलो कोई भी सेवा को प्राप्त कर ले यहाँ। ओहो गौरांग दास बाबा का चरित्र अद्भुत अद्भुतम और जिस ढंग से नंद तनुज किंकर जी गा रहे हैं ओहो इतना मन प्रसन्न होता है इतना मन प्रसन्न होता है। ओहो
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। प्रेम भक्ति चंद्रिका की त्रिपदी में आज श्री श्री नरोत्तम जी सबको बड़ा कॉशियस करते हैं, सजग, सबको सचेत करते हैं। भैया राधा कृष्ण नाही रति, अन्य देवे बोले पति, प्रेम भक्ति रीति नहीं जाने। मैं राधा कृष्ण को छोड़कर अन्य देवों को, किसी को अपना पति, किसी को अपना स्वामी, किसी को अपना रक्षक, किसी को अपना पालक, मैं कैसे कैसे मानता हूं। भैया ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है प्रेम, प्रेम का मतलब है उसके विषय हैं श्री नंद नंदन के रघुनंदन। भागवत जी में कहा गया है इष्ट दो ही हो सकते हैं, के रघुनंदन और के यदुनंदन। श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं भैया देखो हमारे द्वारा जो चूक होती है वो ये है, राधा कृष्ण नाही रति। रति का तात्पर्य है कि हमारी आसक्ति, हमारा सर्वस्व, हमारे प्राण धन, हमारे जीवन, हमारे आराध्य, हमारे सर्वस्व श्री राधा कृष्ण नहीं है। अन्य देवे बोले पति, अन्य देवों को हम पति मानते हैं, पति कहते हैं, अपना रक्षक मानते हैं, अपना पोषक मानते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाले मानते हैं। ठीक है, मानते रहो। श्री श्री सुधा कनिका व्याख्या में श्री श्री अनंत दास जी कहते हैं राधा कृष्ण के सिवा जो जो कोई भजन करता है, भक्ति करता है, वो भक्त नहीं है। भक्त का मतलब प्रेम, प्रेम है इसमें, आत्म प्रेम, भगवत प्रेम, परमात्म प्रेम, परमात्मा की सेवा का ही जिनका एकमात्र अभीष्ट है। ऐसा भाव, ऐसी रति, ऐसी आसक्ति, ऐसी प्रीति, इससे अन्यथा जो कुछ है वो भजन नहीं है। हम फलाने के भक्त हैं, हम फलाने को मानते हैं। अरे बिल्कुल ठीक है, आप जो करते हैं बिल्कुल ठीक ही करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण के चरणों में अगर रति नहीं है, राधा कृष्ण के नाम में रति नहीं है, राधा कृष्ण के प्रेमी जनों में अगर प्रेम नहीं है, हो, राधा कृष्ण के धाम में अगर अनुराग नहीं है, प्रीति तद वस्ती स्थले, श्रीधाम वृंदावन में। अब तो बहुत कृपा हो गई श्रीधाम वृंदावन पर। वृंदावन का कैसा आकर्षण है, जो वृंदावन में आ जाता उनका कहता बस अब तो मैं बस यहीं रह जाना चाहता हूँ, यहीं आना चाहता हूँ। ओह जय हो, जय हो। अरे ओ देवदूतो तुम लाए क्यों विमान, यहाँ वृंदावन वास छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। ओ हो। स्वर्ग में कहाँ है ध्वनि राधे राधे की, स्वर्ग में कहाँ। ओहो। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भैया देखो राधा कृष्ण के चरणों में रति हो गई, फिर तो हम कहीं और भटकेंगे नहीं, हम सबको प्रणाम कर देंगे, सबको प्रणाम कर देंगे। श्री श्री हरिराम व्यास जी का एक पद की पंक्ति है, मुझे गिरिराज दासा भाजी सुनाया करते। वे मरे जिन्होंने मेरे घर गणेश पुजायो, मरे वो जिन्होंने मेरे घर गणेश पुजायो। यहाँ गणेश जी की आलोचना नहीं है, लेकिन ये गणेश महाराज क्या बोलते हैं, ये सकाम उपासकों के सबसे प्रथम पूज्य देवता हैं। आगम के प्रधान देवता गणेश जी हैं, निगम के जो प्रेम की उपासना करते हैं उनके प्रधान देवता श्रीमन नारायण हैं। अस्तु हम जब सत्संग शुरू करेंगे तो कर तो सकते हैं गणेश जी की पूजा से, लेकिन नीचे हम यही मांगेंगे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसही राम सिय मानस मोरे।
लेकिन इसके अन्यथा अगर किसी कामना के कारण गणेश जी जो आगम के देवता हैं, कामना की पूर्ति का जितना साधन है सबके प्रधान प्रथम देवता भगवान गणेश हैं, तथापि वे मरे जिन मेरे घर गणेश पुजायो। धीरे धीरे हमारी जो है ना उनमें ही प्रीति हो जाती है। श्री राधा कृष्ण नाही रति अन्य देवे माने बोले पति। ये मेरे पति हैं, ये मेरे सर्वज्ञ हैं, ये मेरे संरक्षक हैं, ये मेरी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। अरे राधा रमन, प्रेम भक्ति रीति नहीं जाने। ऐसे लोग प्रेम भक्ति की रीति को नहीं जानते, भक्ति को नहीं जानते, भक्ति को नहीं जानते। ऐसा कहना कि भैया तुम राधा कृष्ण को भजते हो, हम फलां को भजते हैं, हम वहां भजते हैं, अरे नहीं, वो प्रेम भक्ति की रीति को नहीं जानते। भक्ति के वो महाराज वो भक्ति को नहीं जानते। ना ही भक्तिर साधन बस में कराए ध्यान। ये तो वैसा ही हुआ जैसे भस्म में कोई आहुति देता जाए। यज्ञ में आहुति दी जाए प्रज्वलित अग्नि में तो समझ में आती है, कोई भस्म में आहुति दे। ना ही भक्तिर संधान बस में कराए ध्यान। वृथा तार ए छार जीवने। उसका जीवन व्यर्थ है, छार है, धिक्कार है। श्री श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने माता कौशल्या जी के सामने सौगंध खाई हैं, जिसके मिस से गोस्वामी जी ने बताया कि हे मैया, जो प्रातपर तत्पर तत्व श्री श्री प्रेमास्पद अपने प्राण आराध्य अपनी आत्मा के परमात्मा श्री श्याम सुंदर को छोड़कर, रघुनंदन को छोड़कर अन्य ये देवी देवताओं का भजन करते हैं, श्री श्री उनको जो पाप लगता है, अन्य जो तांत्रिक अन्य जो ये सब कुछ करते हैं उनको जो पाप लगता है वो मुझे पाप लगे। देवी देवताओं का नाम नहीं लिया श्री भरत जी ने, क्योंकि जब हम श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं तो ये 6 देव हमारे भी पूज्य हो जाते हैं, घर के परिवार के सदस्यों की तरह। जैसे गणेश जी हैं, भगवान श्री गौरीनाथ हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, भगवती श्री वैष्णवी देवी हैं और श्री श्री लक्ष्मी नारायण हैं, सूर्य भगवान। ये 6 देवता हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। हम उनकी उपासना करके श्री भगवान की भक्ति की याचना करते हैं। श्री हरिराम व्यास जी की उपासना तो बहुत ऊंची है। उपासना के 4 भेद हैं, राम जी के द्वारा प्रकट हुए। एक तो राम जी स्वयं धर्म है, एक धर्म तर है, एक साधारण धर्म है, श्री राम जी उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक धर्म तर है जो श्री भरतलाल जी हैं, एक धर्मतम है जो श्री लखनलाल जी हैं। मात पिता जानो नहीं देवा, मोरे एक तुम ही स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। एक श्री लखनलाल जी हैं जिनका धर्म तम भाव है, सूक्ष्म धर्म। ये लखनलाल जी की उपासना है। तो श्री व्यास जी भी उसी पक्ष में हैं। वे मरे जिन्होंने मेरे घर गणेश पुजायो। लेकिन हम श्री भरतलाल जी को फॉलो करके, गोपी को फॉलो करके चलते हैं। उसमें हम गणेश जी की पूजा भी करते हैं, पारिवारिक परंपरा के अंतर्गत। भगवान गौरीनाथ का भी भजन करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। हम सूर्य भगवान की भी उपासना करते हैं, गोस्वामी जी ने भी की है विनय पत्रिका में। श्री मांगत हृदय महेश मनाई, कुशल मात पुतु परिजन भाई। सूर्य की उपासना भी करते हैं।
बांगत हृदय श्री गोस्वामी जी कहते हैं, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। गणेश जी से भी कहते हैं, बसहु राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। देवी से भी यही याचना करते हैं, दे शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। देवी से भी भगवान की भक्ति की याचना करते हैं। मेरे जीवन में तो देवी की ही कृपा हुई है। शुरू में जब एक जागरण में एक अपने मासी जी के लड़के की विवाह के जागरण में सारी रात बैठे रहे, सवेरे वो महंतों ने कहा कि जिसने जो मांगना है अरदास करके मांग लो। अब हमें तो बचपन में ना पिता माता ने को कमी रखी थी, ना ऐसी कोई संगति थी, ना कोई ऐसा लोभ था। बड़े लिमिटेड मीन्स में बड़े संतुष्ट रहते थे। तो हमने कहा, हे माता, हमें जो देना है आप ही दे दो, हमें तो मालूम नहीं हमें क्या चाहिए। तभी से उसी दिन से जैसे ही मैं लॉरेंस रोड से घर आया, परम पूज्य बाबूजी दातुन कर रहे थे नहर पर जाने के लिए। उनका, बाबूजी मैं तैयार होकर आपके साथ चलूं? उनका चलो। वो दिन गया और आज मैं श्री राधा रमन जी के चरणों के शरणागत हूँ। आप वैष्णवों का संग प्राप्त महा बड़भागी हूँ। गुरुजनों का कृपा प्रसाद संपन्न मैं अतिशय धन्य हूँ। देवी से भक्ति की याचना करो। श्री श्री लक्ष्मी नारायण से भी श्री राधा कृष्ण की कृपा की भक्ति की याचना करें। इस प्रकार ये 6 देव जो है वो हमारे पारिवारिक सदस्य हो जाते हैं, जिनका आदर करके हमें केवल राधा कृष्ण के चरणों की रति याचना करनी है। तो लेकिन उन्हीं देवी देवताओं को ही पति मानना। पति तो केवल नंद नंदन है। ओहो, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवती की आराधना प्रतिमा बनाकर कार्तिक मास में 1 महीना यमुना स्नान करते हुए श्री कात्यायनी की पूजा करते हुए गोपियों ने बताया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हें श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त होंगे। और श्री कृष्ण ने भी कन्फर्म किया कि निश्चित ही आगामी शरद की पूर्णिमा को तुम्हारा मन अभिष्ट मेरे साथ रासोत्सव संपन्न होगा। महाराज श्री कहते हैं। तो लेकिन अगर कोई इसी में अटक जाता है तो उसके लिए श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वृथा तार ए छार जीवने, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन को धिक्कार है। ना ही भक्ति संधान, ऐसे लोगों को भक्ति का कोई अनुमान नहीं है, भक्ति का कोई पता नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन वैष्णवों का अपमान करने में, वैष्णवों का अपराध करने में उन्हें संकोच नहीं होता। वो सोचते हम भी भक्त हैं। एक व्यक्ति कहने लगे तो अड़को छोटे छोटे छैने गए, सड़को बड़े बड़े छैने गए। ठीक है भैया, आप तो हमेशा ही बड़े हैं, हम तो आपको कह ही रहे हैं कि बड़े हैं। आप तो भगवान हैं। भगवान तो सभी हैं, भगवान के भक्त कोई कोई है। भक्त का मतलब श्री कृष्ण भक्त बलि यार ए बड़ ख्याति। कोई कहे मेरी संसार में ख्याति हो, क्योंकि श्री अंगद जी ने एक बात रावण को कही, जिनका संसार में यश नहीं है, अयशी, अति कृपण, अति बूढ़ा, अयशी, जिसकी संसार में यश नहीं है वो जीता हुई मुर्दे के समान है। उसमें और मुर्दे में कोई फर्क नहीं है। इसके विपरीत संसार में यश होना चाहिए। कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बढ़कर जानी, राधा कृष्ण भक्त यार है बड़ सम्मान, है बड़ ख्याति। ये कौन जा रहे हैं? महाराज श्री ने बताया पुरुषोत्तम मंदिर में। उनका ये
बैरिस्टर जा रहे हैं, उनका ये मिनिस्टर जा रहे हैं, उनका ये कौन जा रहे हैं, उनका ये श्री कृष्ण के दास जा रहे हैं, ये प्रियालाल जी की दासी जा रही है। हाय 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 हाय। ये ख्याति ही स्थायी ख्याति है जिसमें एक्स नहीं लगता। ये एक्स मिनिस्टर है लेकिन एक्स भक्त नहीं होता। ठाकुर जी की जो किंकरी है, प्रियालाल जी की जो दासी है, वो एक्स नहीं होती, उस पर कुल्हाड़ी नहीं चलती। भक्त नित्य है, नित्य है, नित्य है, नित्य है। और यही ख्याति संसार में होना। अरे वो रवि जी को तुम जानते हो, उनका अरे राम 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 राम। वो जो श्री राधा कृष्ण के भक्त हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनकी कथा बड़ी सुंदर करते हैं। अरे बड़े निष्ठ हैं, उनके पास इतने सवैया हैं, उनके पास इतनी पदावली है, श्लोक हैं। कथा में भी वो महाराज कई तरह की शुद्धियां करके कथा को सुधारते हैं। अरे उनको कौन नहीं जानता है। अरे वाह, उनको तो मिलकर नाम आपने सुना दिया रविदास जी, मन खुश हो गया है। अरे वो जियालाल जी, अरे हाँ हाँ हाँ, वो लकड़हारा, उनका महाराज आजकल लकड़हारा नहीं, आजकल वो भक्तमाल का भक्त कथा करता है। इतनी सुंदर भक्तमाल गाता है लकड़हारा। ये उसका पास्ट है, चलो प्रेजेंट भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भक्तमाल सुनो सवेरे, भक्तमाल सुनो सवेरे, पता लगेगा महाराज अब तो वो लकड़हारा कहाँ तक पहुंच गया है। जियालाल जी, मेरे को किसी ने कहा जियालाल ओ लकड़हारा, मैंने कहा हाँ हाँ लकड़हारा, लकड़हारा तो सबसे बड़ी स्थिति है, कौन सी कमी है। तो इसी प्रकार जिनकी संसार में ख्याति है, गौरांग किंकरी जी हैं, लाडली किंकरी जी हैं, जय हो, और कितने कितने सब है हमारे यहाँ। गौर प्रिया जी हैं, ब्रज रजदासी हैं, गुरु प्रिया जी हैं, गंधर्विका जी हैं, क्या बोलते हैं, गौरांगी जी हैं, श्री श्री सत्संग प्रिया हैं। ओ हो, जिनका नाम नहीं भी याद आ रहा उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। श्री श्री संजय जी, वो सारी नामावली मेरे को एक बार भेज दो, मैं किसी दिन ना गान कर दिया करूंगा, क्योंकि भक्तों का नाम गाना भी भगवान के गान से बड़ा है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जिन्होंने अपना नाम अपने आप रख लिया है वो भी संजय को नाम भेज दें, इक्वली उनका भी गान करेंगे। वो भी जिन्होंने अपने पसंद का नाम रखा है वो भी बहुत सुंदर है, हमको तो बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। पंडित जी को 5 रुपए देने नहीं पड़े और आपने अपने आप नाम रख लिया। एक नाम रखो रति रति, हा 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 हा, श्री कृष्ण रति, कृष्ण रति, कृष्णमती। ओहो, इनका क्या नाम है आपकी लाली का? उनका रति, उनका कहाँ की रति? उनका कृष्ण रति, उनका ये कामदेव की रति उनका नहीं, कृष्ण रति। उनका ये कौन है? उनका ये मति है। उनका कहाँ की मति है? उनका ये कृष्ण में लगी हुई मति है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति है। आहा, जय हो, जय हो। तो ये सब नामावली संजय जी कृपा करके जब भेजेंगे तो किसी दिन उसका भी गान कर लिया करेंगे। ये गौरांग किंकरी जी जो है ना, वो कभी एकादशी नहीं, कभी संक्रांति को कर दिया करेंगे। नाम रिपीट होने से, रवि जी का तो नाम रोज ही रिपीट होता है। रवि नंदिनी दासी जी, रवि सूर्य और नंदिनी श्री यमुना जी तददासी। जय हो, जय हो। नंद तनुज किंकर जी भी रोज रिपीट होते हैं। इनका तो हमारे नाम बजता ही रहता है भगवान के नाम की तरह। आहा हा, नर। एक नाम है मार्जनी, एक नाम है टहलनी दासी। हाय 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 हाय। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। मेरा मन बड़ा खुश है इन नामों से उच्चारण करने से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब एक उपक्रम किया है, उसमें बड़े बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं।
28 जनवरी को ये उत्सव होगा, थोड़ी देर संकीर्तन होगा और फिर श्री जगन्नाथ जी का श्री पुरुषोत्तम भगवान को भोग लगेगा और बाथू की पूड़ी और आलू की सब्जी, साथ में मूंगफली फ्राइड और जो है ना ये क्या होगा वो रेवड़ियाँ, ये सबको टेबल पर बिठाकर पवाई जाएंगी। कोई भी आने जाने वाला उसमें उसका मोटो होगा वसुधैव कुटुंबकम हरि व्यापक सर्वत्र समाना यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। ये मोटोज वहां पर लगे होंगे, सज्जा होगी। पोपली जी मुझे बता दिया, मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरी तो चिंता ही दूर हो गई है। कल उनका फोन आया, उनका तुमने मुझे याद किया, बोलो बोलो क्या चाहते हो। मैंने कहा प्रभु जी मेरे मन में ये इच्छा हुई है। उनका बस हो जाएगा, मुझे बता देना 4 दिन पहले, सब हो जाएगा। अरे वाह भाई वाह, ये हमारे पुरुषोत्तम भगवान कल्पतरु हैं, पुरुषोत्तम भगवान कल्पतरु। और फिर मैं बोल भी महाराज रहा हूं, जहां वृक्ष भी कल्पतरु हैं, वृक्ष भी कल्पतरु जिसकी तुलना नहीं कर सकते, जहां की हवा, जिसकी हवा में श्री प्रियालाल जी का लीला माधुर्य प्रवाहित होता है, जिसके जल में श्री राधा कृष्ण का चरणामृत पीने को मिलता है, जिसकी रजकन में प्रियालाल जी के रस विहार का प्रसाद ही सब प्रकार से बिखरा हुआ है। हा यहाँ हो यहाँ कोई जीव नहीं है, सब आनंद सच्चिद घनताम पैति साक्षात यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु। आनंद सच्चिद घनताम पैति साक्षात, ये सच्चिदानंद घन है सारे यहाँ के जीव जंतु, सब जीव जंतु। जय हो। श्री श्री वहां जा रहे हैं ना, श्री क्या बोलते हैं, क्या वेन्यू जगह है, 10 तारीख को कहाँ जाना है, रणवारी को 11 में जाना है, श्री श्री सिद्ध बाबा का। जियालाल जी आपने भी गाना है, वहाँ उत्सव है, वहां पर वो मैं एक फिनाइल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहां सब लोग जो है वो वॉशरूम करते हैं, तो वहां थोड़ी सी बदबू हो जाती है। और वो जनकराज ओझा जी से मंगानी जरूरी है, क्योंकि उसमें कीड़े मरते नहीं हैं। यहाँ जो फिनाइल मिलती है, यहाँ भी वो मिलती है, लेकिन वहां से आ जाएगी, उसमें वो कीड़े मरते नहीं हैं। मेरे को गिरिराज दासा भाजी ने कहा तुमने फिनाइल से कीड़े मार दिए ना तो याद रखना। और मैंने कहा नहीं पापा जी, मैं पापा जी ऐसा काम नहीं करूंगा। इसलिए फिनाइल भी लेनी है जिसमें दुर्गंध दूर हो जाए, सुगंध आनी शुरू हो जाए और कीड़े भी मरे ना। वहां पर काफी लोग जब होते हैं तो वॉशरूम जाने से उसमें थोड़ी सी बास आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। तो वो एक मेरे को दिया है वो स्प्रे करने वाला, वो वो कालड़ा जी के दामाद ने, वो पैसे नहीं ले रहे हैं, तो उसका 2 लीटर का वो बाउल है, उससे वो जो है ना स्प्रे करूंगा और सबको आने जाने वालों को उसमें कष्ट नहीं होगा। जय जय राधा रमन। गौर श्री श्री एक गौरदास बाबा, क्या नाम था उनका, वो श्री बलिहा, एक थे ना बाबा शिरोमणि, गौर किशोर शिरोमणि, वो सभी वॉशरूम में उसको मार्जन करते थे ताकि आने वाले यात्रियों को, परिक्रमा करने वालों को दुर्गंध नहीं सामना करनी पड़े। गौर किशोर शिरोमणि जी की सेवा, उनकी अनुगति में मैं करूंगा, मेरा मन है भगवान निभा दे। जय हो जय हो। मेरे को बोला है ओझा जी ने, मैं भेजता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी के हाथ भेजता हूँ। अरे वाह 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 वाह। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। वहां बड़ा स्वाद आता है, छोटे छोटे ब्रजवासी होते हैं, बाबा मेरे को एक टॉफी दे दो। उनका अच्छा ये टॉफी लो। और मेरे को कोई कहता है तुम टॉफियां यहाँ से ले जाओ, मैंने कहा नहीं, टॉफी यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, वही दुकानदार जिनके पास टॉफी है वहीं से खरीदेंगे, वहीं से उनको कहते हैं अच्छा ये लो 10 रुपए टॉफियां ले आओ, एक तुम ले लेना और बाकी आपस में बांट लेना।
इतने में बड़ी बाल लीला होती है। दूसरा आता मेरे को नहीं दी, मैं कहा ऐसा कर तू भी 10 रुपए ले जा, तू भी टॉफियां लेके तू भी सबको बांट दे। फिर तीसरा आएगा, इसने मेरे को नहीं दी। वो बाल चांचल्य देखकर इतना मन खुश होता है। रनवारी के इस गांव में ओ हो, इन बच्चों का इस प्रकार वो भोलापन, इतना सरलता पूर्ण दर्शन करके प्राण गदगद होता है। मैडम ने कहा आपकी टॉफी ले जाना, मैं कहा मैं नहीं लेके जाऊंगा, टॉफी नहीं लेके जाऊंगा। अगर टॉफी ले जाऊंगा तो बच्चों के उस झगड़े का पंचायत कैसे करूंगा। मजा ही आ जाता है। राधा कृष्ण नाही रति, राधा कृष्ण के चरणों में रति नहीं है। और अन्य देवे बलिपति, अन्य देवताओं को पति करके मानते हैं। अरे पति तो केवल राधा कृष्ण राधा रमन है, बाकी तो सब परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्यों की एक स्त्री, घर की बहू सबका सम्मान करती है, लेकिन पति तो एक होता है। पति तो राधा रमन ही हो सकते हैं। अन्य को परिवार के सदस्य की तरह सम्मान करो, लेकिन अन्य को अगर पति मान लेंगे तो इससे बड़ा क्या है। प्रेम भक्ति रीति नहीं जाने, ऐसे व्यक्ति प्रेम भक्ति की रीति को नहीं जानते। भजन किसका करना है ये नहीं जानते। श्री सुखदेव जी से पूछा परीक्षित ने, किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, किसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ने से जीव को परम गति मिलती है। तो उन्होंने कहा अंते नारायणे गति स्मृति। नारायण ही श्री कृष्ण रूप में, नारायण ही श्री रघुनाथ जी के रूप में, लक्ष्मी नारायण रूप में सबके ध्यान योग्य हैं, सबके उपास्य हैं, सबके आराध्य हैं, सबके प्राण धन हैं, सबके जीवन हैं। और सबसे बड़ी बात, भवसागर से यही उद्धार कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। बाकी स्वयं जो है ना वो अपना नहीं, उनको भी श्री कृष्ण ही भजन करना है। इसलिए उद्धार की अगर बात आएगी तो उद्धार तो केवल श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, श्री गौर हरि, श्री गौर हरि, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आजकल सभी महापुरुष मंगलाचरण में एक श्लोक जोड़ रहे हैं। श्री राजेंद्र दास जी, श्री श्री नरेश शर्मा जी, और भी मैंने श्री ये अपने श्याम सुंदर पराशर जी अपने मंगलाचरण में एक श्लोक जोड़ रहे हैं। धैर्यम सदा परिभवाग्नमभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शुभ विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये श्लोक सभी जोड़ रहे हैं। ये नई एडिशन हुई है, मुझे जहां तक सुनने को मिला है, मैं सुन रहा हूं। लेकिन इससे पहले का श्लोक जो गौर हरि को कली काल का उपास्य बता रहा है, और इसका अगला श्लोक जो गौर हरि को षडभुज रूप में दर्शा रहा है, इसका खुलासा नहीं हो रहा, इसका खुलासा नहीं हो रहा। ये 3 श्लोक श्री षडभुज महाप्रभु जी के जो है ना वो श्लोक हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रीप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादारण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये 3 श्लोक षडभुज महाप्रभु जी के हैं। जब श्री निमि महाराज ने पूछा कि कली काल के उपास्य कौन है, मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा हमारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा श्री निमि जी ने, और 9 योगेश्वरों ने इसका जो उत्तर दिया है, ये हमारा सबसे बड़ा जो है वो श्लोक है। 3 श्लोक हमारे प्राणाराध्य हैं।
कलिकाल के उपास्य हैं जो कृष्ण स्वयं है, लेकिन कृष्ण नाम का वर्णन करते हैं, स्वयं कृष्ण नहीं है। कृष्ण नाम के अक्षर द्वय का वर्णन करते हैं, गान करते हैं, करने को कहते हैं। कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। कृष्ण कृष्ण कहने को करते हैं, कहते हैं, स्वयं भी कहते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण नहीं है, स्वयं गौर है। और जिनका श्रृंगार क्या है, अंग उपांग जिनके पार्षद हैं। अंग है श्री अद्वैताचार्य, अंग है श्री गदाधर, अंग है श्री नित्यानंद, और उपांग है श्री अद्वैताचार्य और श्री वास पंडित। ऐसे षडभुज महाप्रभु जी का जो भजन करते हैं, वो श्री कृष्ण रूप में बंसी धारण किए हुए हैं, वो दो हाथों में तीर धनुष बाण धारण किए हुए षडभुज महाप्रभु जो पीठ पर अवस्थित हैं, पीठ पर जिनका दर्शन होता है, वही कली काल के उपास्य हैं। महाराज श्री, बड़े महाराज श्री शिवालय में जब उनकी मैंने देखी ना अपनी इष्ट की झांकी, उनके पास ना एक रहता था, एक ऐसा दर्शन जिसमें डबल फ्रेम था। लेफ्ट में श्री षडभुज महाप्रभु जी थे, बीच में श्री राधा रमन जी थे, और राइट में श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी होते थे। ओ हो, ये महाराज श्री अपने इष्ट को साथ लेकर चलते थे। ये बड़े महाराज श्री की साथ में चलने वाली यात्रा में झांकी थी, और डबल फोल्ड हो जाता था वो दर्शन। मेरा ख्याल है वो श्री शांता जी के निवास पर होगा आज भी वो सेवा। रविदास जी आप आएंगे तो मैं जाऊंगा आपके साथ, जियालाल जी आएंगे उनके साथ जाऊंगा, और उनसे जिज्ञासा करूंगा कि वो महाराज श्री की जो सेवा, और वहां से महाराज श्री के गुरु जी का शुकाचार्य जी का दर्शन भी फोटो उतार के लाना है। महाराज जी ने जिनसे शुकाचार्य जी से भागवत पढ़ी है, 9 जनों ने पढ़ी है, और वो जो पढ़ी है वो अलौकिक ही पढ़ी है। रामानंदी संप्रदाय के थे, लेकिन अभूतपूर्व वक्ता थे। शुकाचार्य जी का भी वहां दर्शन है, और वहां से शुरू श्री शांता जी से मांगकर उसका स्नैप उतार कर लाएंगे। और महाराज श्री की जो उपास्य छवि थी, जिसमें एक में षडभुज महाप्रभु, एक में श्री राधा रमन, और एक में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ये भी फोटो उतार कर लाएंगे। मैंने सुश्री शांता जी से कहा था, शांता जी कहा मैं आपसे कोई भिक्षा मांगू, दोगे? अभी तक वो मौन है। उनका तुम्हें क्या भिक्षा चाहिए? मैंने कहा मुझे महाराज जी की छड़ी चाहिए। जयलाल जी आप मेरी सिफारिश कर देना, गुरु माता जी से सिफारिश करा देना, महाराज जी से सिफारिश करा देना, मुझे महाराज जी की वो छड़ी चाहिए। हाँ, महाराज जी जिसे बैंत कहते थे वो मुझे चाहिए। हाँ 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 हाँ, जय हो। मेरी किसमें प्रीति है नहीं, तो मैं किस प्रभाव से किसी से कहूं कि दे दो। मांग मैंने लिया बेशर्म होके, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। आज की तारीख में भैया देखो, पति पति पति, अब इससे बड़ी जीव की क्या भ्रम हो सकता है। राधा कृष्ण को छोड़कर, सीताराम को छोड़कर, लक्ष्मी नारायण को छोड़कर किसी अन्य को पति कहें, इससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है। और फिर अपने को आस्तिक माने। आस्तिकता का मतलब यहां लिखा है, श्री श्री अनंतदास जी कहते हैं, श्री राधा कृष्ण का भजन। राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं हुई। अगर आपने जिन देवी देवताओं की उपासना की है, उन्होंने अगर आपको, शिव जी ने अगर आपको श्री नरसिंह की तरह श्री राधा कृष्ण की सेवा में नहीं नियुक्त कर दिया, आपको श्री कागभूषुंड जी की तरह राम जी का भाव भक्ति प्रेम नहीं दे दिया, तो आपकी उपासना सफल नहीं हुई। शिव जी आप पर प्रसन्न हैं, तो शिव जी कौन प्रसन्न होकर क्या देंगे। और हूं एक गुप्त मत कहा हूं कर जोरी,
शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। खूब शिव जी की उपासना करो। अगर नहीं मांगना आता तो चुप रहो, फिर शिव जी क्या देंगे? श्री रामचंद्र कृप। शिव जी के हृदय से जो आवाज आएगी ना, वही हमारे कानों में आएगी। शिव जी के हृदय में रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ओ शिव जी की कृपा से ही किसी को राम भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति, गौर भक्ति, श्री लक्ष्मी नारायण की भक्ति मिलती है। वाह 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 वाह। अगर हमसे देवी देवता प्रसन्न है, गणेश जी प्रसन्न है, श्री भगवती प्रसन्न है, तो गोपियों ने श्री कृष्ण को पा लिया। अगर सूर्य भगवान प्रसन्न है, अगर श्री श्री ये पंच देवता षड देवता प्रसन्न है, तो हमको श्री राधा कृष्ण के चरणों में शरणागत कर देंगे और खुश हो जाएंगे। इनकी सबसे बड़ा खुशी किसमें है? इनका सबसे बड़ा अवदान क्या है? ये राधा कृष्ण का नाम दे दें, राधा कृष्ण की भक्ति दे दें, राधा कृष्ण के चरणों के शरणागत बना दें, और सबसे बड़ी बात हमको श्री धाम वृंदावन भेज दें। सबसे बड़ी बात हमें श्री वृंदावन भेज दें। जय हो, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास। सर्वतजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रज भूमि वृंदावन जहाँ नित्य रास। श्री कृष्ण ही प्राणपति हैं, श्री रघुनाथ जी ही प्राणपति हैं, या ऐसा कहो श्री कृष्ण ही प्राणपति है। श्री कृष्ण ने, श्री राम जी ने एक पत्नी व्रत ले रखा है, लेकिन वही राम जी जब श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो फिर महाराज 16,108 क्या और 16,01,008 क्या, सबको जितने अवतार लिए भगवान ने, जिन जिन ने भगवान को चाहा, सबको भगवान ने कह दिया, ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समद्भूता गोकुले। ममत्व लेकर, प्रेम लेकर, सेवा समर्पण लेकर आ जाओ गोकुले। दंडकारण्य के सब ऋषि, अप्लाई तो राम जी को किया, चुनाव तो राम जी का किया, और राम जी ने बंसी बजाते हुए कहा कि आ जाओ गोकुल में आओ, यहाँ मैंने एक पत्नी व्रत का व्रत ले रखा है। व्रत तो मेरा ब्रज में भी एक प्रिया व्रत है, लेकिन उस समय में किशोरी जी इतनी कृपामयी है, किशोरी ने अपनी उस बामा नायिका के रूप में मेरे को अनंत अनंत प्रियाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रखा है। वही श्री सीता जी ही श्री राधा हैं। श्री सीता जी और राधा जी में भेद करना महाराज श्री कहते हैं, ऐसा वैष्णव भ्रम मत फैलाओ। यही सीता जी श्री राधा जी हैं। राधा जी में, सीता जी में, राधा कृष्ण में, सीताराम जी में कतई किंचित कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी नारायण में किंचित भेद नहीं है, गौर हरि में किंचित भेद नहीं है। ओहो, श्याम किशोर भयो नव गोरा, ये मीरा जी ने लिखा है। पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण रटे। अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को ये माखन चोरा,
आज बन्यो बैरागी, अब तो हरि राम लो लागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। मुड़ मुड़ाए डोर कटी बांधे, माथे मोहन टोपी। अब तो हरि राम लो लागी। मात यशोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव। गौर किशोर भयो नव गोरा, गौर किशोर भयो नव गोरा। चैतन्य जाको नाम, अब तो हरि नाम लो लागी। ऐसा नहीं है कि कोई देवी देवता का भजन करता है और हम उसका विरोध, नहीं नहीं। भगवान का भजन करने से सभी देवी देवता नहीं, अपना भी जीव मात्र का, कीट पतंग का, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सभी जीव योनियों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीवों का भजन हो जाता है। सभी हमसे प्यार करने लगते हैं। अरे नहीं, ये बात दूसरी है। हम सबसे प्यार करने लगते हैं, हम सबसे प्यार करने लगते हैं। जय जय राधा रमण। हमारे हृदय में सबके प्रति प्यार 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 प्यार। यो मां पश्यति सर्वत्र। वो जब लगेगा ना, पंडा उत्सव होगा, रविदास जी, श्री श्री गोविंद देव जी, वहां पर वो श्लोक लिखवाना, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। अहम आत्मा गुडाकेश ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति। ये सब ऐसे प्यार, ऐसी चौपाई, ऐसे श्लोक लिखवाना, चाहे बैनर बनवाना, बाद में संकीर्तन में काम आएंगे। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, यही आज की समय की जरूरत भी है और ये भगवान की आज्ञा भी है। राम जी ने पूछा महाराज, बांदरों ने, महाराज हम भजन करें तो भजन तो हम करते ही हैं महाराज जी, लेकिन हमारा भजन फलता नहीं है। आप मिल भी गए हो, लेकिन वो रस जो आना चाहिए वो कब आएगा? भगवान ने कहा एक काम तुम कर लो, उसमें ऐड कर लो, एक नई एडिशन करो उनका, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। किसी का अहित करने से पहले ये सोच लेना कि मैं उसके पक्ष में खड़ा हूं, मैं सबका हिती हूं, सबका हितु हूं। सदा सर्वगत, ये तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता है उनका, ये ठाकुर जी के पक्ष में खड़ा है, ठाकुर जी इसके पक्ष में खड़े हैं, फिर बोलो विरोध करो, इसकी निंदा करो। क्योंकि ठाकुर वो बन सकता है, ठाकुर वो होता है जिसका किसी से विरोध नहीं होता। ठाकुर किसी से वैर द्वेष कर ही नहीं सकते। ठाकुर कौन होता है? इसलिए महाराज हम ठाकुर नहीं हो सकते। कोई कहे मैं ठाकुर बनना, उनका बन के दिखाओ। आप किसी से विरोध कर सकते हो, किसी से घृणा कर सकते हो, उनका महाराज हमारी तो बहुतों से घृणा है, विरोध है उनका, फिर भगवान कैसे बनोगे? सिंपल सा मेथड है भगवान बनने के लिए। आपका किसी से वैर ना हो, आपका किसी से द्वेष ना हो, सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
सबते अधिक मनुष्य मोहे भाए। आज भगवान बनने का तरीका हम सीख रहे हैं, भगवान बनने का तरीका सीख रहे हैं। भगवान कहते सब मेरे ही तो उत्पन्न किए हुए हैं, और हमको इसलिए प्रिय है क्योंकि हमारे भगवान की संतान है। श्रील प्रभुपाद जी गीता के प्रीफेस में कहते हैं, अगर भगवान हमारे माता पिता हैं तो जीव मात्र हमारा भाई बंधु है, हमारा स्वजन है, हमारा आत्मीय है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। श्री भगवान ही तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तो इस प्रकार फिर हम सभी एक दूसरे के बंधु हैं, तो फिर इस प्रकार विरोध किस बात का कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। जो किसी प्रकार से हीन है, जो अभाव में है, जो किसी प्रकार से कम पढ़ा लिखा है, हम उसको भी अपने बंधु की तरह निभा दें, उसको खुश कर दें। और यही प्रयास रहेगा। 28 जनवरी को ये प्रयास रहेगा, उसको टेबल पर बिठाकर बाथू की पूड़ी, आलू की सब्जी के साथ, मूली के सैलड के साथ, और फ्राइड क्या बोलते हैं मूंगफली के साथ और रेवड़ियों के साथ उसे स्वागत किया जाएगा। और महाराज उसमें अदरक डाल के, और उसमें क्या बोलते हैं, अदरक डाल के और मोटी इलाची की कहते मोटी इलाची नु ना कुट के, मोटी इलाची ठा के वो चपा के करारी करारी चाय पिलाई जाएगी, और बड़ा एहसान माना जाएगा कि आपने स्वीकार किया। और एक पोपली जी एक दुकानदार को बुलाएंगे जिसके पाँव में जूती नहीं होगी, जूती जो बूट चाहेगा बूट वो भी उसे दिया जाएगा। घर से आपके पास कोई ऐसा छोटा बूट हो गया है वो ले आना, कोई सुंदर आपके वस्त्र हैं जो आपके काम नहीं आ रहे वो ले आना, लिफाफे में पैक करके और धो धा के ले आना, जिसको जो चाहिए ले जाओ। भगवान ने अर्जुन को कहा ये मेरे भेंट है, तुम लोगों को बांट दो। अर्जुन ने शाम को कहा महाराज मुझे तीर कमान चला लो, ये नहीं मेरे से होगा, मैं तो थक गया लोगों को दे दे के। इसका अंत नहीं है ना लेने वालों का ना भंडार का। भगवान ने कहा अच्छा चलो मैं और किसी को नियुक्त करता हूं, तुम जाओ अपना काम करो। कर्ण से कहा कर्ण ऐसा है मेरे पास बहुत बड़ी सामग्री है, बहुत कुछ है और याचक भी बहुत है, तो तुम इन सबको बांट दो, देखो थकना नहीं अर्जुन की तरह। कर्ण ने कहा महाराज प्रश्न ही नहीं है, मैं नहीं आपको कहूंगा मैं थक गया हूं। थोड़ी देर के बाद भगवान ने देखा कर्ण क्या कर रहे हो? उनका मैंने सबको कह दिया जिसको जो चाहिए ले जाओ। मैंने कह दिया जिसको जो चाहिए ले जाओ। जब पदार्थों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी नहीं है, तो मैं तो दर्शन करके खुश हो रहा हूं। कैसे लोग अपने आप अपनी चॉइस की चीज ले रहे हैं, अपने नाप का स्वेटर ले रहे हैं, अपने नाप का जूता ले रहे हैं, अपने मनपसंद दीदा। उसमें एक नया काम ये होगा कि उनको प्लेट और गिलास साथ में ही दे दिया जाएगा कि भैया ये साथ में ही है। लेकिन एक बार मुस्कुराकर कृष्ण कह दो बस हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे, हमारे राधा रमन जी, हमारे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, गुसाई जी प्रसन्न हो जाएंगे, गुसाई जी प्रसन्न हो जाएंगे, सारा विश्व प्रसन्न हो जाएगा, सारा विश्व प्रसन्न हो जाएगा। एक बार प्रसन्नता से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कहो और जाओ जाओ जाओ। जय हो प्रभु जी, जय हो प्रभु जी। हमने कुछ नहीं किया, आपने एहसान किया जो ग्रहण किया। आपने दांत घसाए। जो अंदर ब्राह्मण लोग पाएंगे प्रेमिसेस में, जगमोहन में, गुसाई जी उनको भेंट दिलाएंगे, और जो बाहर होंगे उनको प्लेट की ही भेंट दी जाएगी, प्लेट और कटोरी की, प्लेट और गिलास की, यही उनकी भेंट होगी। और सम्मान पूर्वक कोशिश ये होगी कि कोई भी नाराज ना हो। एक भी बीच कोकणू आ गया ना तो मजा खराब हो जाना। कोकणू असि नहीं रहने देना, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम पूर्वक
एक दिन तो हमने साधु बन जाना है, सब में भगवान को देखना है, प्रैक्टिस करनी है भगवान को देखने की, और उसमें जो कठिनताएं हैं सब मिलकर उसे पार करेंगे। अगर मेरे को किसी पर गुस्सा भी आएगा तो राजू गोसाई जी मुझे डांट देंगे, अरे खबरदार गुस्सा किया, आज तुम व्रती हो, सभी व्रती होंगे उस दिन, कोई गुस्सा नहीं करना, सबको प्रेम से हंसकर बोलना है, सबको महाराज बढ़िया इस प्रकार कर्म रहेगा, सब कुछ नया होगा, बाथू की पूड़ी भी एक अलग प्रकार से होगी। और ये मेरा मन है, और भी कोई किसी ने एडिशन करनी हो या चेंज करनी हो बता देना, मेरे मन में चाव है। और पोपली जी ने कल बड़े आनंद से कहा, अरे महाराज मैं तो धन्य धन्य हो गया। तो मैं क्या पोपली जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, आप कुछ कर दे नहीं तो पोपली पोपली करी जाते। लेकिन कल वो इतने खुश थे, मैंने कहा हे प्रभु राधा रमन जी, हे राधा रमन जी, हे राधा रमन जी आपकी जय हो। पोपली जी खुश हैं, रविदास जी खुश हैं। कल एक मुझे फोन आया एक बेटी का, हमारे बताओ कौन से पेटीएम क्या बोलते हैं, पेटीएम से पैसे भेजने हैं। रवि जी का पेटीएम दे दिया मैंने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। रवि जी गोसाई जी से पूछ लेना पर्सनली, उनकी सहमति है ना, ये सब उनकी सहमति पर होना है। अगर वो सहमति पूरी तरह से अति खुशी से देते हैं तो ही ये सब कुछ होगा, ये सब उन्हीं के द्वारा प्रोत्साही होनी है। हमने तो उनके नौकर बनकर जो वो कहेंगे सो करना है, हमारा तो मन है, बाकी उनकी कंसेंट, उनकी सहमति से ये सब संपन्न होगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रवि नंदनी दासी जी की श्री श्री जय हो।